हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू इस्कॉन। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप इस्कॉन जुड़े कैसे हैं, कब हुआ, कैसे हुआ। जैसे लोगों को प्यार हो जाता है ना, वैसे आपको इतना प्रेम क्यों है इस्कॉन से और भगवान कृष्ण से। सो इट वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक NIT वारंगल मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम। लाइक मेरे पेरेंट्स छोड़ के गए थे वहाँ पे, एंड हॉस्टल में ऐसे ही घूम रहा था, मैं देख रहा था पूरा हॉस्टल। तो वहाँ मैंने एक पोस्टर देखा, लिखा था डिस्कवर योर सेल्फ, अ 6 सेशन सेमिनार इन आवर ऑडिटोरियम, ऐसे लिखा हुआ था। सेशंस का नाम लिखा डिस्कवर योर सेल्फ। फर्स्ट सेशन था कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, सेकेंड सेशन कैन वी सी गॉड, है ना, ऐसे अलग सेशंस थे। मैंने बोला यार ये NIT वारंगल है, मतलब साइंटिफिक दुनिया है ना, दैट्स व्हाट गांव से आए ऐसा होता है ना, NIT है तो इसमें साइंस दुनिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ कि गॉड गॉड लिखा है, बार बार भगवान की चर्चा हो रही है। सरप्राइज्ड। फिर मैंने बोला यार मुझे भी ज्वाइन करना, देखना है मुझे इसमें क्या बोलने वाले। मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा कि NIT वाले प्रूफ करने वाले भगवान होते ही नहीं है ना। तो लिखा है ना कैन साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, देखता हूँ क्या। फिर मैंने ऐसे बाकी रूममेट से पूछा यार ये कहाँ रजिस्टर करना है ना। मैंने बोले एक भैया आते हैं वो करके जाते हैं रजिस्ट्रेशन। तो बोले कब आने, मैं तो लेट गया था ज्वाइन एडमिशन मेरा। फिर वो बोले वो आते हैं हर संडे को। आई वॉज वेटिंग फॉर संडे एंड आई वॉज वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ये कब आएगा वो भैया इधर रूट पे ना, हर वो आया क्या। एंड देन ही केम एंड जस्ट मूविंग लाइक ना, भागते हुए गया। उनको बोला मुझे भी ज्वाइन करना है कोर्स, कितने रुपए का है। बोले 50 रुपये का कोर्स है, 50 रुपीज़ ज्वाइन करना है और 6 संडे से सेशन है। मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड द फर्स्ट सेमिनार जब वहाँ पे गया मैं, बस ओ माय गॉड सिटिंग देयर, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दे आर गोइंग टू प्रूव गॉड डजंट एग्जिस्ट, बट दे प्रूव्ड हाउ गॉड एग्जिस्ट सो साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। इससे पहले मैंने कभी ऐसा सेशन सुना नहीं था, बिकॉज मुझे विश्वास था भगवान है, पर प्रूव कैसे करे भगवान है ये पता नहीं था। एंड दे प्रूव्ड इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप सेशन तो इम्प्रेसिंग था, पर आप उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ वॉलंटियर्स वहाँ पे थे और उन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। अब मेरे मन में मतलब बचपन से एक क्वेश्चन था, और जब भी मैं किसी को पूछा बचपन में, टीचर से पूछा, कोई अंकल से पूछा, दे शुड लुक एट मी लाइक दिस, व्हाट नॉनसेंस, तू सत्युग का है क्या, पागल हो गया है क्या। इतने ऑड रिएक्शंस मुझे मिले। मुझे अभी बोला ये लोग बोल तो रहे हैं तो उनको पता है भगवान के बारे में, कुछ अच्छा बात कर रहे हैं, इनसे पूछूं क्या, ऐसा मन में आया। फिर डर लग रहा था, मतलब पूछूंगा तो सबके सामने मजाक तो नहीं बन जाऊंगा। फिर मैं ढूंढ रहा था ना सबको, किसको पूछूं। एंड देन आई फाउंड वन फेस, तो हिज नेम वाज पवन, है ना। तो उस टाइम वो फाइनल ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में था। तो उनको देख के ऐसा लगा कि शायद थोड़ा इनसे मैं बात कर सकता हूँ, मतलब कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर उनको मैंने बोला मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने पूछो ना, पर मैंने बोला मुझे पर्सनली पूछना है, अलग से सेपरेट। वो सबके सामने पूछूंगा तो मजाक बन जाऊंगा, मतलब अलग से पूछूंगा, दूर आ जाइए। उनको दूर ले गया एक साइड। फिर मैंने बोला कि मेरा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। आपको भी ऐसी आई, राइट। दैट वाज माई क्वेश्चन फ्रॉम चाइल्डहुड। हमेशा ऐसे थिंक कि मैं ये नहीं हूँ जो मैं दिख रहा हूँ, मैं कोई और हूँ, ऐसा मुझे लगता था बचपन से ही। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कौन हूँ, एंड सरप्राइजिंगली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिड नॉट मेक फन ऑफ मी। रादर उन्होंने बोला वाह व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन, बोला आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बोले यू आर ग्रेट, है ना। और डोंट वरी, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देने वाले हैं इस 6 सेशन कोर्स में, आते रहो। एंड रिमेंबर दैट इज द डे एक्चुअली माई सीनियर्स कॉलिंग फॉर रैगिंग। सेम डे सेशन के अंदर बैठा था मैं, और मेरे बाकी फ्रेंड्स भी थे। रैगिंग के लिए उन्होंने बुलाया था, बोले आना पड़ेगा, और टाइम रहता है रैगिंग का, रैगिंग करके वापस भेजते हैं। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा, मेरे भगवान के बारे में बातचीत चल रही है, मैं नहीं आऊँगा, जाओ। और उसके बाद मेरी बैंड, अब बोल नहीं सकता आप कैसी बैंड बजाई है, पर आफ्टर दैट क्यों नहीं आया। बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट यू नो आई कुड गेट द आंसर। एंड देन आई स्टार्टेड एंटरिंग इनटू सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, है ना। एंड एवरी सेशन के बाद रैगिंग अलग से, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, बिगड़ने, मतलब वो बोलते हैं वो बिगाड़ते हैं, वॉइस क्लब थी, बोले बिगाड़ते हैं बच्चों को, तुम नहीं जानेगा उधर, और मैं चाहूँगा। एंड आई स्लोली गेटिंग द आंसर्स फॉर ऑल माई क्वेश्चन। सो बचपन से ना किताब के अंदर मुझे मिले, ना मेरे टीचर्स क्लियर कर पाए, ना मेरे पेरेंट्स, ना रिलेटिव्स, ना फ्रेंड्स। जिन प्रश्नों पे सभी हंसते थे, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे यहाँ मिलना शुरू हुआ वॉइस क्लब के माध्यम से। और वॉइस क्लब के माध्यम से इस्कॉन में जुड़ा, है ना। वॉइस क्लब इज़ बेसिकली इस्कॉन का एजुकेशनल विंग, NIT साइटिस के अंदर उस टाइम
they, and that's why I got connected, and slowly फिर they started coming to my rooms and बोले एक माला जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 108 बीट्स हो जाते जब करते। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए हम वहाँ बैठते थे वो था प्रसाद। दे यूज्ड टू गेट एवरी डे अलग अलग वैरायटी के, मतलब चॉकलेट हलवा, पाइनएप्पल हलवा। मैंने तो अपने लाइफ में कभी खाया नहीं ऐसा कुछ, बिकॉज जिससे मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, जैसा मैं था कि हमने इतना ऑपुलेंट चीज़ें कभी खाई नहीं था, और इतना टेस्टी घी पकाया था। हम बोले इसके लिए तो आना ही पड़ेगा हर दिन बाकी सब चलता है, फिलॉसफी तो समझता है। तो यूज्ड टू एवरी डे ऐसे करके बीतता गया समय, एंड आई स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस, और भी मतलब कमिटमेंट बढ़ता गया। तो ISKCON जुड़ गया 2007 में। आई जस्ट कनेक्टेड विद ISKCON 2007, एंड 2008 में आई गॉट मोर कमिटेड है ना टू माई सेल्फ। तो इट इज़ जन्माष्टमी 2008। आई स्टार्टेड विद 16 राउंड्स ऑफ लाइक जपा, 2 घंटा हर दिन मेडिटेशन मैंने शुरू किया था। उसके बाद पूरा कन्विंस हो गया कि मतलब दिस इज़ द राइट थिंग आई एम डूइंग, एंड माई लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर कमिंग टू ISKCON। मतलब आई रिमेंबर मतलब द वे माई पास्ट वॉज, एंड आफ्टर ISKCON ज्वाइनिंग, वॉइस ज्वाइनिंग, इस तरह से मेरा लाइफ चेंज हुआ। आई फेल्ट अ ग्रेट एक्सटेसी एंड हैप्पीनेस विद इन, जो इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस कभी किया। इट्स अ डिफरेंट एक्सटेसी, जो बहुत सारा धन दौलत कमाने के बाद ही व्यक्ति को मिलता नहीं है, वैसा एक एक्सटेसी अंदर से मैंने एक्सपीरियंस किया था। एंड आई कमिटेड, एंड फ्रॉम देन टिल नाउ आई एम इन ISKCON। आई लव ISKCON, आई लव वॉइस, एंड थ्रू आउट माई लाइफ आई एम गोइंग टू फॉलो इट फॉर माई ओन sake, and also I love to give to everybody the same teachings। इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह सिखाते हैं सांदीपनी में। उससे मेरा नाम भी है सरकशी सांदीपनी एकेडमी, भगवान कृष्ण के है ना गुरु है श्री सांदीपनी। एंड वैसे ही वैल्यूज़ सब बच्चों को, दैट्स अ ट्रू हैप्पीनेस टू बी शेयर विद एवरीबॉडी। अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहिए। तो मुझे मेरे लाइफ में जो बेस्ट मिला है वो था ISKCON का इंट्रोडक्शन। I hardly remember like NIT वारंगल में I was 4 years BTech, but somebody asked me कि NIT में आपने क्या किया। So when I think of NIT Warangal, I only can think about voice life, because every skill that I had developed, like I don't like मैं शर्माता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है बोलने का, कोई पूछता है मुझे आप इतने प्रगति कैसे हो गए, ये कैसा हो गया, तो इफ़ आई डोंट स्पीक अबाउट माई गुरु जी, देन इट्स लाइक आई फील कि इनकम्प्लीट है। बिकॉज व्हाट आई एम टुडे, लोग मेरे स्किल्स देखते हैं, लोग बोलते हैं कि आप शायद कॉन्वेंट्स में पढ़े होंगे इंग्लिश सुन के। ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो एकदम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, और मुझे इंग्लिश आती भी नहीं थी। इतना कि मेरे फर्स्ट ईयर में लोग हंसते थे कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, मुझे स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलना नहीं आता। मेरा पूरे क्लास हंसता था, हर एक जन मजाक उड़ाता था। मेरे गुरुजी है हिजरे सुंदर श्याम प्रभु, उनका नाम है। इस फ्रॉम महाराष्ट्र, इसलिए मैं वापस महाराष्ट्र में आया, उनकी वजह से मेरा प्रगति हुई। ही टॉट मी एवरी सिंगल थिंग। उन्होंने मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे एक्सेल यूज़ करना सिखाया, वर्ड जो बहुत लोग बाहर कोर्स लगाते हैं उसके लिए मेरे गुरुजी ने सब कुछ सिखाया हैंड होल्ड करके। ही टॉट मी एवरीथिंग। स्टेज के ऊपर कैसे बात करने का, स्टेज फियर कैसे निकालने का, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आज मैं हूँ, अच्छाई जो भी मेरे अंदर है, वो मेरे गुरुजी की वजह से है, हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु। एंड जो बुराइयाँ मेरे खुद के मेरे मेहनत के, ऑल गुड थिंग्स बिकॉज ऑफ माई गुरुजी एंड ISKCON की वजह से। तो सुंदर श्याम प्रभु, राधे श्याम प्रभु जो ISKCON के अध्यक्ष पुणे ISKCON के हैं, और वॉइस क्लब के मेन संचालक है राधे श्याम दास, जो IIT मुंबई से पास आउट है, MTech गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने ही वॉइस नाम का चीज़ यूथ के लिए शुरू किया था। तो आज वो वॉइस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे है। भारत में अलोन भी है मोर देन 100 सेंटर्स ऑफ वॉइसेस फॉर यूथ ट्रांसफॉर्मेशन। जो यूथ भटक रही है यहाँ वहाँ पे, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए सेंटर्स उन्होंने शुरू किया था, और मैं भी उसी का प्रोडक्ट हूँ, राइट। तो दैट्स हाउ माई जर्नी विथ ISKCON इज़। थैंक यू वेरी मच।